नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ग्वालियर से किडनैपिंग केस में बड़े खुलासे से शुरुआत करेंगे। दरअसल बच्चे को थाने लेकर पहुंचे दंपत्ति ही आरोपी निकले। जीआरपी ने दंपत्ति सहित 3 आरोपियों को धर लिया है। ट्रेन से 2 महीने के एक बच्चे का अपहरण किया गया था। बेटा नहीं होने के चलते 2 महीने के बच्चे का अपहरण किया गया। मालवा एक्सप्रेस से 5 अप्रैल को बच्चे का अपहरण किया गया था और इंदौर जा रहे आरोपी ने बच्चे का अपहरण किया था। मोहल्ले वालों को शक होने पर आरोपियों ने बच्चा इंदौर जीआरपी को लौटा दिया। अब इस पूरे मामले में खुलासा हो गया है। दरअसल ग्वालियर से जो किडनैपिंग केस का मामला सामने आया था उस पर अभी जो अपडेट है वो मिल चुका है। ये देखिए, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे जो लाल घेरे में एक महिला दिखाई दी जिसके हाथ में बच्चा है। दरअसल बेटा नहीं हुआ था, उनके कोई बेटा नहीं था, इस वजह से बच्चे का अपहरण किया था। हालांकि मोहल्ले वालों को जब शक हुआ, क्योंकि आसपास के लोग जब उन्हें पता चला या उनकी नजर गई तो उन्हें शक हुआ इस बात पर और फिर उन दंपत्तियों ने जीआरपी को जाकर उसे लौटा दिया। बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, इस पूरे मामले का खुलासा हो गया, लेकिन अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, क्या कुछ है जानकारी अपने पास? बिल्कुल, देखिए, छतरपुर का एक दंपत्ति उमेश कुमार अपनी पत्नी और 2 माह के बच्चे के साथ वैष्णो देवी गया था और दर्शन करके जब ये 5 अप्रैल की रात वापस झांसी के लिए लौट रहा था, मालवा एक्सप्रेस में ये सवार था। जब रात के समय सब दंपत्ति सोए थे, उसी समय जो 2 माह का बच्चा है उसे इंदौर के अमर सिंह, उनकी पत्नी और उनकी जो साली है, इन तीनों ने इस बच्चे को उठाया और उठाने के बाद जो है ये लोग ललितपुर स्टेशन पर उतर गए थे ट्रेन से और वहाँ से ये बस के ज़रिए इंदौर पहुँचे। जब ये बच्चे को लेकर अपने घर पहुँचे थे और उसके बाद जब आसपास के लोगों ने इनसे पूछताछ की और दूसरा उसी समय ग्वालियर से इस बच्चे के अपहरण की खबर भी लगातार वायरल होने लगी, तो मोहल्ले वालों की पूछताछ के चलते ये डर की वजह से फिर इन्होंने एक कहानी बनाई कि ये बच्चा उन्हें ट्रेन में मिला था और इस कहानी के साथ इन्होंने जीआरपी इंदौर को ये बच्चा सौंपा। चूँकि बच्चे के माता पिता के पास कोई दस्तावेज नहीं था, यही वजह है कि बच्चे को उमेश को देने के लिए इस बच्चे का डीएनए कराने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन उसी के दौरान जब जो अमर सिंह है जिसने बच्चे को जीआरपी इंदौर को सौंपा था, उससे कई सवालों के जवाब लिए गए तो फिर वो टूट गया और उसके बाद फिर उसने ये कहानी बता दी कि उनकी दरअसल एक बेटी है, बेटा नहीं था। और यही वजह है कि जब उन्होंने 2 महीने का ये बच्चा ट्रेन में देखा तो फिर इस बच्चे को जो है अपहरण करने का उन्होंने प्लान बनाया और इसी के तहत उन्होंने बच्चा ग्वालियर से डबरा के बीच उठाया और उसके बाद जो है ये लोग ललितपुर में उतर गए और जो दंपत्ति था मुकेश, वो झांसी में ही उतरा था क्योंकि बच्चा नहीं मिला था। अब पुलिस जीआरपी पुलिस इंदौर से इन तीनों आरोपियों को, अमर सिंह, उसकी पत्नी इंदू और उनकी साली, तीनों एक साथ थे, इनको लेकर ग्वालियर आई और पूछताछ की। रिमांड पर लिया गया है इसमें अमर सिंह को और दोनों जो महिलाएं, उन महिलाओं को फिलहाल जो है जेल में भेज दिया गया है। और साथ ही जो बच्चा है 2 माह का, अब उसको देने की प्रक्रिया यही है कि चूंकि आरोपियों ने अपना अपराध कबूल लिया है तो इस पूरी कार्रवाई के बाद जो है बच्चा संभवतः 1-2 दिन में उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये बेहद ही सनसनीखेज घटनाक्रम रहा जिसमें बच्चा गायब होता है और फिर उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, मामला अपहरण का होता है और जो दंपत्ति थाने में इंदौर में बच्चे को लेकर जाकर देते हैं कि ये ट्रेन में उन्हें बच्चा मिला है और वही जो दंपत्ति आरोपी निकलता है। तो एक सनसनीखेज घटनाक्रम का खुलासा इंदौर और ग्वालियर जीआरपी की टीम ने मिलकर किया है। तो निश्चित तौर पर अब जो बच्चा है 5 अप्रैल से माँ बाप से बिछड़ा हुआ बच्चा स्वाभाविक है। और इस पूरे मामले में सुशील, एक बात साफ है कि बच्चे की, लड़के की चाहत में ये कदम उन्होंने उठाया। बहरहाल अब पुलिस देखते हैं क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे और अब बात करेंगे भोपाल के मौसम की। जी हां, भोपाल में आज फिर झमाझम बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब यह मौसम बदल रहा है। मध्य प्रदेश का मौसम विभाग जिसने ये पूर्वानुमान जताया है, नर्मदापुरम, बैतूल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 15 अप्रैल तक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और आप इस बारिश की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसका घनत्व काफी होगा और अच्छी खासी तादाद में बारिश हो सकती है। 15 अप्रैल तक कई जिलों में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई जा रही है।
और चलेंगे शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी के पास। शैलेंद्र, मौसम विभाग पूर्वानुमान जता रहा है पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव हो जाने की वजह से तेज बारिश होगी भोपाल में भी। बिल्कुल आशीष, एक के बाद एक मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहे हैं, जिसके चलते लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और इसके साथ ही आंधी जो है, आंधी तूफान जैसी चीजें भी देखी जा रही है। और जिस तरीके से आज जो अलर्ट जारी किया गया उसमें साफ तौर पर नर्मदापुरम और बैतूल के जो इलाके हैं वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। जिस तरीके से अगर पिछले दिनों में देखें तो बिंद का कई इलाका, वो महाकौशल के इलाके थे जहां पर तेज बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया था। कल जो रेड अलर्ट था वो 31 जिलों के लिए था और आज जो आया है वो प्रमुख तौर पर बैतूल और नर्मदापुरम के लिए रेड अलर्ट है। बाकी इलाकों में भी लगातार बारिश देखने को मिलेगी। अगर राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो देर रात काफी देर तक झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते कई जगह विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई, कई जगह पेड़ गिरने की भी सूचनाएं मिली है। तो आने वाले 15 तारीख तक मध्य प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहने वाला है। और जिस तरीके से जो किसानों को लेकर जो लगातार इस चिंता की बात है कि कई लोगों की अभी फसलें जो है वो खेत में और कुछ लोग जो अपनी बिक्री कर चुके हैं, तो ऐसे में वह जो है वो मंडी में खुला हुआ पड़ा। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी इलाकों में खुले में गेहूं की फसलें रखी है उनको ढका जाए, उनको स्टोर करने की पर्याप्त इंतजाम किए जाए। इसके साथ ही उन्होंने किसान भाइयों के लिए भी कहा कि जिस किसी का भी कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। तो देखिए, बेमौसम बारिश जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर बनी हुई है। हालांकि अगर बात करें तो जो मौसम का मिजाज जो है बदलने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान और जो सरकार के लिए चिंता जरूर बढ़ा दी है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप भी ध्यान रखिएगा, आपको दिन भर फील्ड में रहना है और अगर बारिश होती है तो थोड़ी सी सावधानी आप भी बरत कर चलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और कवर्धा में मौसम का मिजाज बदला है। दरअसल आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई जगह पर रिमझिम बारिश हुई है, जिससे टेम्परेचर कुछ कम जरूर हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और इस रिमझिम बारिश से मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया है, क्योंकि गर्मी से राहत मिली है लोगों को, गर्मी कम हुई है और ठंडक हो जाने से मौसम में एक ठंडक है। और कवर्धा में ये मौसम का मिजाज बदलने के बाद जो बदलाव है टेम्परेचर में वो महसूस किया जा रहा है। कहीं हल्की तो कहीं अपेक्षाकृत तेज बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। और बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। एपी त्रिपाठी को रायपुर लेकर आई है एसीबी की टीम। शराब कॉर्पोरेशन का पूर्व एमडी एपी त्रिपाठी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जिसे रायपुर लेकर पहुंची। बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तारी हुई थी और शराब घोटाले का किंगपिन है अरुणपति त्रिपाठी। उधर शराब कारोबारी की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। अरविंद सिंह ने ये जमानत याचिका लगाई है, विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और अरुणपति त्रिपाठी की जमानत के लिए याचिका लगाई गई है, उस पर भी सुनवाई होनी है। और शराब कारोबारियों के द्वारा जो याचिका लगाई गई है उस पर भी आज विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है, जो शराब कारोबारी अरविंद सिंह के द्वारा लगाई गई याचिका है। तो दोनों ही मामलों पर रहेगी हमारी नजर। और शराब घोटाला के मामले से जुड़े इन आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, इस पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रायपुर चलेंगे, युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, दो याचिका लगाई गई, एक तो अरविंद सिंह ने याचिका लगाई है जमानत के लिए, अरुणपति त्रिपाठी की भी याचिका लगी हुई है और अब गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि कुछ और तथ्य, कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। देखिए, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पूरी तरह से लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कल 21 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। 19 लाख और करोड़ों की जो जमीन से जुड़े हुए जो दस्तावेज है वो जब्त किए गए हैं। बस्ता भर भर के गाड़ियों में जो दस्तावेज है वो लाया गया है। इसका मतलब साफ है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम है वो कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। और इस बीच अगर एपी त्रिपाठी है, जिसे शराब घोटाले का किंग पिन कहा जाता है, और
इनके जो ताल्लुकात हैं, तार हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ कुछ राजनेताओं से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में गिरफ्तारियां हैं वो भी बढ़ जाएगी। और एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने पहले भी अरविंद सिंह और अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में और भी जो क्लू मिलेंगे उस हिसाब पर छापेमारी की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल चूंकि जब कोई किसी को अरेस्ट करते हैं तो न्यायालय में पेश उन्हें करना होता है, तो इस लिहाज से जो आरोपी हैं वो न्यायालय में जमानत के लिए अपनी याचिका है लगा सकते हैं। देखना होगा कि न्यायालय किस तरह का फैसला देगा। और चूंकि जो अरविंद सिंह है उसे पहले ही अरेस्ट किया गया है तो उन्होंने अपनी जमानत के लिए एक याचिका लगाई है और फिलहाल वो रिमांड पर हैं। तो दोनों आरोपी हैं अनवर ढेबर और अरविंद सिंह, इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और ये बात तय है कि आने वाले समय में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम है और भी बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो कर सकती है। जी आशीष। बिल्कुल, अरुणपति त्रिपाठी के मामले पर भी नजर आप बनाकर रखिएगा। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए है ये शानदार मौका। देश प्रदेश और दुनिया की खबर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, इसे देखने के साथ साथ आपके पास एक शानदार उपहार जीतने का भी मौका है। आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहना है और पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आसान से सवाल का जवाब देना है और जीत सकते हैं आप बेहतरीन गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके पास कि आप कोई एक आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। उस इनाम की लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे और लेकिन आज का सवाल भी हम आपको बताएंगे। ये तस्वीर पहचानिए। अगर आपने ये तस्वीर पहचान ली है तो आप इसका जवाब दीजिए। ये हैं ओजस्वी वक्ता, पूर्व विदेश मंत्री। बस नाम आपको बताना है। तस्वीर थोड़ी सी धुंधली हमने इसलिए कर दी है ताकि थोड़ा सा आपको दिमाग लगा करके याद करके बताना पड़े। और ये जो QR कोड आपने देखा, इस पर आप स्कैन करके या फिर उस नंबर पर जो हम आपको अब दिखाएंगे उस पर आप इसे रजिस्ट्रेशन कराकर सवाल का जवाब दे सकते हैं। और ये तस्वीर एक बार फिर देख लीजिए और आप ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश में निजी स्कूल्स और पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जबलपुर का है, जहां कलेक्टर के आदेश के बाद लगाए गए पुस्तक मेले में भी पुस्तक विक्रेता चालाकी करने लगे। स्टॉल पर कॉपी किताबों की कमी बताकर अभिभावकों पर मेला खत्म होने के बाद दुकान से इन्हें खरीदने का दबाव बनाने लगे। मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने खुले मंच से पुस्तक विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि अगर निजी स्कूल्स और पुस्तक विक्रेताओं की ये साठगांठ उजागर हुई तो आगे अंजाम भुगतना होगा। साठगांठ उजागर हो चुकी है और अब ऐसी किताबें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएंगी जिनकी कमी है या फिर जो मेले में उपलब्ध नहीं है। इससे जाहिर है कि अब प्रशासन की सतर्कता और प्रशासन की इस सख्त हिदायत के बाद स्कूल प्रबंधन और पुस्तक विक्रेता संभव है चेत जाएं, अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। और उन अभिभावकों के लिए भी एक संदेश है कि आप पर यदि कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है तो खुलकर बोलिए। आपके बच्चे के भविष्य का ये सवाल है और इसका आपको जवाब तलाशना होगा। प्रशासन आपके साथ है। बात करेंगे हमारे सहयोगी पवन पटेल से। और पवन, अभी जो मेला लगा, पुस्तक मेले में भी किताबें नहीं मिल रही हैं, अलग तरह की स्ट्रैटेजी यहां पर बुक सेलर्स ने अपनाई हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से किताब कॉपी विक्रेता और स्कूलों के बीच में साठगांठ है, ये इससे उजागर हो गई है और कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से ये मंच से कहा भी है कि ये सारा खेल जो है
ये सिंडिकेट है और साठगांठ है कहीं ना कहीं, ताकि बच्चों को किताबें समय पर ना मिल पाए और जब मेला खत्म हो तो वापस दुकानदार अपने मनमाने दामों पर अभिभावकों को किताबें कॉपियां बेच पाए। फिलहाल कलेक्टर ने 2 दिन का समय दिया है कि 1 से 2 दिन के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो किताबें मेले में उपलब्ध रहेंगी वही स्कूल में चलेंगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो जो किताबें नहीं मिलेंगी आसानी से अभिभावकों को, वो किताबें स्कूलों के सिलेबस में भी नहीं रहेंगी, बल्कि जो किताबें आसानी से उपलब्ध है वही किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। तो फिलहाल कलेक्टर ने आदेश जारी किया है और इसे एक सराहनीय कदम माना जा रहा है कि कलेक्टर जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और हर एक पॉइंट को बारीकी से नोटिस भी कर रहे हैं कि अभिभावकों को किस कदम पर क्या परेशानी आ रही है और किस तरह से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है, पूरा गिरोह चल रहा है एक तरह से। तो उसको देख करके शहर के अभिभावक भी बिल्कुल, और अभिभावकों के लिए बहुत परेशानी हो जाती है पवन, कभी उन्हें अगर ऐसे किसी स्पेसिफिक दुकान से, किसी चुनी हुई दुकान से अगर किताबें लेनी पड़ती हैं तो महंगे दाम पर उन्हें मिलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और प्रशासन की सतर्कता अब बढ़ गई है और इस सतर्कता का भी आप लाभ उठाएं, अभिभावकों के लिए संदेश है। विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने विवेकानंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद थे, उनका नाम भी नरेंद्र था, और 100 साल बाद ये दूसरे नरेंद्र हैं जिनके नेतृत्व में हम अपनी आंखों के सामने भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठते हुए देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उनका नाम भी था नरेंद्र, नरेंद्र था लेकिन बंगाली में कहते थे नरेंद्र, और 100 साल के बाद दूसरे नरेंद्र हुए जिनके नेतृत्व में आज शाम के समय कह रहा हूं हम अपनी आंखों के सामने भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठते हुए देखेंगे। एक अद्भुत भारत का निर्माण होगा। और बढ़ते आगे आपको बता दें, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल सुर्खी से पूर्व विधायक आज बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। पारुल साहू आज अपने समर्थकों के साथ प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी और अपने समर्थकों के साथ वे बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। पारुल साहू जो कि कांग्रेस की नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने वाली हैं। कौन है ये पारुल साहू? ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को हराकर वो विधायक बनी थी और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने टिकट काटा था उनका, और 2021 के उपचुनाव में बीजेपी छोड़ वे कांग्रेस में चली गई थी और गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। एक बार फिर से वे बीजेपी में लौट रही हैं। और रायसेन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल सांची और सिलवानी विधानसभा में यह झटका लगेगा। भोपाल में लगभग 1000 पार्टी के नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल होने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि शेर सिंह यादव के साथ सैकड़ों लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सांची और सिलवानी विधानसभा से बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और जबलपुर में ईद के दिन 40 मुस्लिम युवकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे के कार्यालय में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और ये कार्यकर्ता पहले कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। विधायक अभिलाष पांडे ने इन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। आपको बता क्या होगी तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से होगी। बढ़ते आगे, पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, मरवाही के जंगल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल जंगल में कई पौधे जलकर नष्ट हो गए। वन्य जीवों के पलायन की भी अब यहां आशंका जताई जा रही है। आग से बचने के लिए जंगल छोड़कर भागकर रिहायशी इलाकों का रुख कर सकते हैं जंगली जानवर। पेंड्रा के जंगलों में आग लगी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जंगल में लगी इस भीषण आग का प्रभाव ये हो सकता है कि जो जंगली जानवर हैं वो जंगल छोड़ रिहायशी इलाकों का रुख करें।
गर्मी में जंगलों में आग लगना अब आम हो गया है। गर्मी के समय लगने वाला दावानल इसका बड़ा कारण है। वहीं जंगलों में जो महुआ बीनने वाले लोग हैं, लगातार जंगलों में महुआ के नीचे की सफाई के दौरान आग लगाते हैं, जिससे जंगल में आग फैल जाती है। इस वक्त हम खड़े हैं दानीकुंडी वन बीट में, जो मरवाही वन मंडल का एक हिस्सा है, और यहाँ आग बढ़ी हुई है। आग लगातार यहाँ फैलती जा रही है और ऐसी स्थिति में यहाँ पास कोई भी वन विभाग का कर्मचारी मौजूद नहीं है और इसका बड़ा खामियाजा इस जंगल को भुगतना पड़ेगा। इस जंगल में जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको एक बड़ा नुकसान होगा। साथ ही यहाँ जो वन्य जीव हैं वह आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पलायन करेंगे या तो फिर नए जंगल की ओर पलायन करेंगे। ऐसी स्थिति में इस आग का बुझना जरूरी है और इस हालत में अभी यहाँ पास कोई भी वन का कर्मचारी मौजूद नहीं है और यह जो आग है यह लगातार फैलती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए सुबीर चौधरी, गौरेला पिंडरा, मरवाही। और अब वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन के भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में, रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इस वोटर का नाम पता भी हम आपको बताएंगे, पूरा वीडियो संदेश आपको सुनाएंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने वोट दिए हैं उस प्रकार से हमारे भिंड में उतना विकास नहीं हुआ है, पर हाँ अभी वर्तमान की जो सांसद है उनका व्यवहार कौशल अच्छा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भिंड के लिए हो सकता था वो उतना नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे भिंड में सैनिक कॉलेज आए, मेडिकल कॉलेज आए, नाले रोडों पे खम्भों पे लाइट की व्यवस्था की जाए, ये चाहते हैं। भौरी सरोवर का विकास किया जाए। सबसे बड़ी समस्या जो थी रोजगार को लेके, सरकार हमको लगती है सभी तरीके से रोजगार के मुद्दे पर विफल रही, कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो लोकसभा की स्थिति तो हमें लगता है यहाँ पे लड़ाई आपस में बराबर की रहने की संभावना ज़्यादा है और लोग जो अंदर आत्मा से नहीं बोल रहे हैं ये चीज़ें डिसाइड करेंगे कि किस साइड पल्ला भारी हो सकता है। विकास तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए। कॉलेज वॉलेज नहीं बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज बन जाए, स्कूलों में भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, कभी आते हैं टीचर नहीं आते हैं, ऐसे चल रहा है। मेडिकल कॉलेज तो पास तो हो चुका है, हो तो चुका है, बन जाए तब तो है। और आप भी अगर देखना चाहते हैं अपने इस वीडियो संदेश को स्क्रीन पर, तो आपको बस करना इतना है कि एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना है और भेज देना है इस नंबर पर, जो नंबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल नंबर है 7815929855 यानी 7815929855 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटें। शक्ति ऐसी